हेलो, हाय, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं अपने ज़ूलॉजी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप कौन-कौन से टॉपिक को पढ़कर अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, मैंने खुद इन क्वेश्चंस को पढ़ के अपने एग्ज़ाम में टॉप किया है, आप भी कर सकते हो। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये शॉर्ट में, लॉन्ग में, किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको ज़रूर से करके जाना। फिर उसके बाद आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये हमारी सबसे लास्ट यूनिट है और इसमें सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जो रिपीटेडली हमारे पास पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर से करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है, डिफाइन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। आपको इन तीनों को कर लेना है क्योंकि इनमें से कोई एक तो ज़रूर आएगा। वहीं अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ तो आपको कार्बोहाइड्रेट तो करना ही करना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। लिपिड्स के बहुत छोटा-छोटा क्लासिफिकेशन ही है, आप इसको भी कर सकते हैं। प्रोटीन भी बहुत छोटा ही है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोटीन, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अगर आप थोड़ा-सा भी इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाएँगी। पास आ जाता है, गैसियस ट्रांसपोर्ट विद रेफरेंस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रेफरेंस में हमें क्या बताना है, गैसियस का ट्रांसपोर्ट बताना है कि हमारी बॉडी में किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। फिर हमारे पास टोटल 5 या 6 साइकिल हैं, उसमें से 2 साइकिल्स जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है ग्लाइकोलिसिस साइकिल और क्रेब्स साइकिल। ये 2 साइकिल्स हमारे पास जनरली पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। ये हमारे डिफरेंस पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताओ। फिर हमारे पास आता है, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। अगर ये भी ना कर सको तो न्यूरॉन का डायग्राम ज़रूर से याद कर लेना, आपको इसमें भी अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। पर ये पूरा अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, आप इसको भी अच्छे से याद करना। फिर हमारे पास आ जाता है, कार्डियक साइकिल एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कार्डियक साइकिल भी बताना है और स्ट्रक्चर भी बताना है हार्ट का। ये थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है, पर लेकिन वही है कि हमें एग्ज़ाम में अपने अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अगर ये 11-12 क्वेश्चन करके अगर हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? तो हमें ये करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आ जाता है, कंपोज़िशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। हमें यहाँ पर ब्लड की कंपोज़िशन एंड फंक्शन को बताना होगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्लड कोagulation, कि ब्लड में थक्के किस तरीके से जमते हैं, उसको हमें बताना है। फिर मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इसको आप पढ़ लेना, ये मेरे को लगता है कि हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है एक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं, उसमें हमें छोटी-छोटी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। लाइक अमोनोटैलिक क्या होता है, ग्वानोटैलिक क्या होता है, यूरियोटैलिक क्या होता है, और एक्सक्रीशन ऑफ मैमल्स के बारे में भी हमें थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए। टिटनेस अभी कुछ सालों में नहीं पूछा गया है, ये 3-4 साल पहले पूछा गया था, तो आई होप ये इस बार, जहाँ तक मुझे लगता है, कि ये एग्ज़ाम्स में आएगा। तो आप टिटनेस के बारे में थोड़ा-थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपको याद ही हो कि टिटनेस क्या होता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आप ये सारे अपने 11 से 15 क्वेश्चन जितने भी हैं, आप उनको अच्छे से याद करेंगे और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।